पवन खेड़ा, जिनको जेल भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने ऐसा काम कर डाला है कि चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दे दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे में कई सवाल हैं जिसे आज हम सुलगता सवाल में पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस के कई नेता इस वक्त या तो जेल में हैं और कई जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में इस कड़ी में एक और नाम जुड़ने जा रहा है और वो है पवन खेड़ा का, जिसके बाद सवाल कई सुलग रहे हैं। क्या पवन खेड़ा अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे? इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ऐसा क्या है कि खेड़ा जेल पहुंच सकते हैं? क्या खेड़ा ने चुनावी कानून का खुला उल्लंघन किया? पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी मामले पर कांग्रेस चुप क्यों? पवन खेड़ा के 2 एपिक नंबर पर जारी रहेगा बवाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बीजेपी और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि खेड़ा का नाम जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट में आता है, और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जो नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर ही आता है, की वोटर लिस्ट में है। मालवीय ने कहा, यह चुनाव आयोग के लिए जांच का विषय है कि आखिर पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी कैसे हैं और क्या उन्होंने एक से ज्यादा बार मतदान किया। यह चुनावी कानून का खुला उल्लंघन है। हालांकि इस मामले में चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। वहीं आरोप पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा, कांग्रेस यही सवाल तो चुनाव आयोग से कर रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय बार बार चुनाव आयोग पर जो आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना। मिलकर आरोप लगाने से शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। हालांकि पवन खेड़ा यही नहीं रुके। पवन खेड़ा ने आगे कहा, अब मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट डलवाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे वहां का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मेरा नाम अब तक उस विधानसभा की वोटर लिस्टों में क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट कर गया था, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया का पालन किया था, फिर अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। दरअसल यहां आपको बता दें कि राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले थे। इस दौरान वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर चुनावी धांधली, वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। इस पर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी ने जोर शोर से वोट चोरी चिल्लाया, लेकिन जैसे वो ये बताना भूल गए कि उनकी मां सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिक बनने से पहले ही वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया था। वैसे ही अब ये बात सामने आई है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, के पास 2 सक्रिय एपिक नंबर हैं। मालवीय के एक्सपोज के मुताबिक पहले वोटर आईडी की डिटेल में बताया गया है कि वो जंगपुरा से भी वोटर थे। एपिक नंबर XHP 1992-338, विधानसभा 41 जंगपुरा, पार्ट नंबर 28, पार्ट नाम निमाजुद्दीन ईस्ट, सीरियल नंबर 929। वहीं दूसरी वोटर आईडी कार्ड को लेकर भी अमित मालवीय ने जानकारी दी है। एपिक नंबर SJE 0755967, विधानसभा 40 नई दिल्ली, पार्ट नंबर 78, पार्ट नाम काकानगर, सीरियल नंबर 820 है। मालवीय ने कहा कि पवन खेड़ा न केवल 2 वोटर आईडी रखने के अपराध में शामिल हैं, बल्कि बिहार में भ्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटरों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और भारत की मजबूत चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में अपने झूठे आरोपों की जांच के लिए अभी तक कोई औपचारिक शिकायत नहीं की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में गलत काम के आरोपों को पहले ही खारिज कर दिया है। मालवीय ने आगे कहा कि सच ये है कि कांग्रेस ही असली वोट चोर है। वो सभी को अपनी जैसा बदनाम करना चाहती है। लंबे समय तक उन्होंने अवैध घुसपैठियों और गैर भारतीयों को वैधता देकर हमारी चुनावी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और जनादेश चुराया।
अब उन्हें डर है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया उनकी सच्चाई उजागर कर देगी। यह समय है भारत समझे कि राहुल गांधी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बोला हमला। हालांकि इस मुद्दे पर बीजेपी के कई नेता और सांसद कांग्रेस पर हमलावर रहे। अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव हारने का रिकॉर्ड रहा है और कांग्रेस के भीतर भी उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं। जब भी राहुल चुनाव हारते हैं वो ईवीएम और मतदाताओं को दोष देते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में भी कांग्रेस अपनी हार भांप चुकी है, इसलिए वो विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगा रही है। 1952 में कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर BR अम्बेडकर को हराने में भूमिका निभाई थी और कांग्रेस ने 1952 में भी चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखी थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर लगाए थे आरोप। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र चुनाव चोरी कर लिया। हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी ने 35,000 या कम वोट से जीती। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा था, चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। बीजेपी को चुनाव चोरी करने दे रहे हैं। पूरे देश को चुनाव आयोग से वोटर्स का डाटा मांगना चाहिए। राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में फ्रीडम पार्क में आयोजित कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली में यह बात कही थी। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रैली में शामिल थे। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं पर लगे कई बड़े आरोप। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर आरोप लग चुके हैं। जिस तरीके से पवन खेड़ा पर आरोप लगा और पवन खेड़ा जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम यही तो बीजेपी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पवन खेड़ा की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया गया जो ये बताता हो कि पवन खेड़ा को इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है उसका जवाब वो दे रहे हो। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस के कई नेता किस तरीके से या तो ईडी का सामना करते नजर आए हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे नजर आते रहे हैं और अब आगे आने वाले समय में पवन खेड़ा भी जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है वो यही है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। लेकिन पवन खेड़ा पर जो आरोप लगे हैं वे साफ दर्शाते हैं कि कैसे पवन खेड़ा झूठ बोल रहे हैं और पवन खेड़ा ने अगर इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पवन खेड़ा पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पवन खेड़ा को 7 दिनों के अंदर ही जवाब देना होगा और बताना होगा कि आखिर वो 2 जगह वोट कैसे डाल रहे थे। हालांकि इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं का बयान भी सामने आया है और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को ही झूठा करार दे दिया है। हालांकि इससे पहले भी आपने देखा था कि इलेक्शन कमीशन को कैसे झूठा करार दिया गया था और राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वोट चोरी करवा रहा है और बीजेपी के साथ उसकी मिलीभगत है। लेकिन जैसे कि हमने आपको सुलगता सवाल में पहले ही बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा था कि राहुल गांधी की बातें झूठी हैं और ठीक राहुल गांधी जैसी बात अब पवन खेड़ा कर रहे हैं, जिससे बात अब समझ में आने लगी है कि राहुल गांधी हो या फिर पवन खेड़ा हो, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के माइंड में ये सेट हो जाए कि वोट चोरी वाकई हुई है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पर्दाफाश कर दिया गया है कि राहुल गांधी पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले में कई और कांग्रेस नेता फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि पवन खेड़ा ही नहीं, कांग्रेस के कई और नेता ऐसे हैं जो 2 जगह वोटिंग करते हैं।
पवन खेड़ा के अलावा कई और नामों का पर्दाफाश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। हालांकि अमित मालवीय ने कहा है कि आगे आने वाले समय में इस बात का वो बहुत जल्द खुलासा करेंगे। अब खुलासे में किस किस के नाम होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हाँ, ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं अब जनता को समझ में आ गया है कि ये ठीक वैसा ही नैरेटिव है जैसे संविधान को लेकर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी और बताया गया था कि देश में संविधान खतरे में है। और ठीक वैसा ही अभी कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर मिलीभगत करके वोट चोरी कर रहा है। लेकिन शायद अब राहुल गांधी का ये पैतरा काम नहीं आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो नैरेटिव गढ़ा था उससे थोड़ा बहुत राहुल गांधी को जरूर फायदा हुआ था, लेकिन अब शायद ये फायदा ना हो, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि राहुल गांधी किस तरीके से झूठ बोलने का काम करते हैं और सिर्फ बिहार में अपनी सीटें ज्यादा लाने के लिए ऐसी बातें गढ़ी गई हैं। क्योंकि संविधान का जो नैरेटिव था, संविधान को खत्म करने का नैरेटिव, वो भी गढ़ा गया था जब दिल्ली के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, लोकसभा चुनाव हो रहे थे, हरियाणा के अंदर चुनाव हो रहे थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में ये पैतरा तो काम किया थोड़ा बहुत, लेकिन ना तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये पैतरा काम आ पाया और ना ही दिल्ली विधानसभा चुनाव। लेकिन एक बार फिर से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी कर रहे हैं। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में ये नैरेटिव काम कर जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। और हां, पवन खेड़ा को आगे आने वाले समय में जवाब देना ही होगा। पवन खेड़ा चाहे जितना भी घुमा फिराकर जवाब दे ले मीडिया के सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन के सामने उनको सारी हकीकत बतानी ही होगी। अगर उन्होंने ये हकीकत नहीं बताई तो आगे आने वाले समय में एक और कांग्रेस का नेता होगा जो जेल की सलाखों के पीछे होगा, जिसके बाद कई सवाल तो सुलझेंगे ही कि आखिर कांग्रेस के अंदर ये क्या हो रहा है और कांग्रेस के नेता एक एक करके जेल कैसे पहुंच रहे हैं। फिलहाल सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।